Assalamu alaikum to all. Today we are discussing about the careers in biology. So first of all जो career की meaning उसका उर्दू सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है शोबाजात। कि भाई अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है, डिग्री हासिल कर लेता है, तो उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, देन वो किसी फील्ड में जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी चूज की है तो सबसे पहले उसे एक पर्टिकुलर कैरियर को या एक पर्टिकुलर शोबे को अडॉप्ट करना पड़ेगा और ताकि वो आगे जाकर किसी फील्ड में वर्क कर सके। तो हमारे पास कुछ कैरियर्स हैं। सबसे पहला जो कैरियर है हमारे पास आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो भाई मेडिसिन जो होती है इसमें हम पर्टिकुलर डिजीज का पता लगाते हैं कि हमारे पास डिजीज कौन सी है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सके, ठीक है, थ्रू दी मेडिसिन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंड सर्जरी डील्स विद द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट और रिमूवल द इफेक्टिव ऑर्गन। अब सर्जरी में हम क्या करते हैं, या अगर कोई इफेक्टिव ऑर्गन कि हमारा ऑर्गन कोई खराब हो चुका है तो उसे रिपेयर कर सकें, मीन्स उसको दोबारा सही कर सकें। रिप्लेसमेंट कि अगर वो खराब हो चुका है तो उसकी जगह पर हम कोई न्यू ऑर्गन लगा सकें। और बात आ गई अगर रिमूवल की, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी अपेंडिक्स है वो खराब हो जाती है तो वो हमारी बॉडी से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है सर्जरी में। हमारे जो MBBS डॉक्टर हैं वो इसी फील्ड में जाकर स्पेशलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है एग्रीकल्चर। अब ऐसा पर्सन जो एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कर रहा हो या एग्रीकल्चर को स्टडी कर रहा हो वो कहलाता है एग्रीकल्चरिस्ट। तो इसमें क्या हम करते हैं, दिस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें हमारी गंदुम आ सकती है, कपास आ सकती है, हमारे पास राइस आ सकते हैं, मीन्स चावल आ सकते हैं, फ्रूट्स आ सकते हैं, वेजिटेबल्स आ सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इनकी डिफरेंट वैराइटीज, मीन्स वैरायटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो इनकी हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकते हैं। पाकिस्तान एज अ बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़रूरी मुल्क है, तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमारा जो करियर है वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। ये उसी ज़राअत का या हम कहें एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, इन विच वर्क इज कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हम काम कर रहे होते हैं कि जो प्लांट हमारे पास हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही है, उसमें कितनी न्यू वैराइटीज आ सकती हैं, मीन्स उनको किस तरीके से न्यू लाकर मार्केट में या उनके प्रोडक्ट्स हम ला सकते हैं। देन हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री। अब क्या है, फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड्स विच लिव देयर। अब यहाँ पर बात हो रही है, फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी की सोर्स है। अब बायोडाइवर्सिटी, यहाँ सवाल ये आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो लफ्ज़ों का मुकफ़्फ़फ़ है या कॉम्बिनेशन है। इसकी मीनिंग होती है कि किसी भी स्पीशी के दरमियान कोई वेरिएशन आ जाए। अब वो भले स्पीशी किसी एनिमल की हो सकती है, किसी प्लांट की हो सकती है, जो कि उस फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हो, ठीक है। अब ये इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। अब ये ज़रूरी है ताकि न्यू फॉरेस्ट बन सके, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ हमने फॉरेस्ट बनाने, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जो पहले के हमारे ऑर्गेनिज्म, भले वो प्लांट हो या भले वो एनिमल हो, वो पहले से मौजूद है, उनकी प्रिजर्व, उनको बचाया जा सके और न्यू प्लांट्स या न्यू एनिमल्स हम फॉरेस्ट में आ सकें। तो ये हमारे 4 कैरियर्स थे। इंशाल्लाह बाकी 4 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एजुकेशन स्टडी सेंटर।